वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, एनएचएम अनुबंध कर्मियों की हड़ताल से काम प्रभावित। एनएचएम के अनुबंध कर्मियों की हड़ताल पर जाने से करीब 50 से अधिक प्रोग्राम प्रभावित हो रहे हैं। एनएच कर्मी 11 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं। कर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें मान नहीं ली जाती वे हड़ताल पर ही रहेंगे। वहीं एमडी एनएचएम भुवनेश प्रताप सिंह ने कहा कि हमने कर्मियों की लगभग सारी मांगें मान ली हैं, पर जिसे बर्खास्त किया गया है उनकी बर्खास्तगी वापस नहीं ली जा सकती। इधर एनएचएम कर्मियों ने कहा कि अगर मांगें मान ली गई है तो लिखित कॉपी कहाँ है। कहा गया कि एचआर पॉलिसी बनाने की मांग की थी, एक दिन में एचआर पॉलिसी कैसे बन सकती है। कर्मियों के हड़ताल में जाने से सभी प्रोग्राम सही से संचालित नहीं हो पा रहे हैं। अगली खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों में नई शिक्षा नीति के आधार पर होंगे पाठ्यक्रम, 1 से 12वीं तक होगा बदलाव। राज्य के सरकारी स्कूलों में सिलेबस बदलेगा। यह बदलाव 2023 से लागू होगा। यह बदलाव नई शिक्षा नीति के आधार पर होगा। 2022 के मार्च तक स्कूलों के छात्र पुराने पाठ्यक्रम से ही पढ़ाई करेंगे। राज्य के स्कूली शिक्षा और सतर्कता विभाग इसकी तैयारी शुरू करने जा रहा है। नई शिक्षा नीति में प्राइमरी, मिडिल, हाई और +2 के लिए तय किए गए प्रावधानों को उसी के अनुरूप लागू करने के लिए शिक्षकों की टीम लगाई जाएगी। शिक्षा विभाग पहले कक्षावार यह तय करेगा कि नए पाठ्यक्रम में नया क्या रहेगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। उसके बाद विषयवार शिक्षकों का चयन किया जाएगा। इन शिक्षकों को प्रस्ताव के अनुरूप सिलेबस तैयार करना होगा। शिक्षा विभाग पहले स्कूली शिक्षा के अलग अलग खंडों में भी बदलाव करेगा। अगली बड़ी खबर, एक नई उम्मीद, धनबाद से होकर चलेगी बुलेट ट्रेन, सर्वे शुरू। धनबाद के लोगों को बुलेट ट्रेन की सौगात मिलने की संभावना बन रही है। केंद्र ने वाराणसी से हावड़ा तक बुलेट ट्रेन दौड़ाने की योजना बनाई है। इसके गिरिडीह के बगोदर इलाके में सर्वे पूरा हो चुका है। धनबाद में अभी सर्वे चल रहा है। सर्वे से लोगों में उत्साह है। जानकारी के अनुसार ग्रोवर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को सर्वे की जिम्मेवारी सौंपी गई है। कंपनी ने बगोदर प्रखंड क्षेत्र में सर्वे किया है। फिलहाल टीम धनबाद इलाके में सर्वे का काम कर रही है। सर्वे टीम में शामिल लोकेश भारद्वाज ने बताया कि वाराणसी से हावड़ा तक बुलेट ट्रेन दौड़ने की योजना है। सर्वे के बाद बुलेट ट्रेन दौड़ाने का फैसला सरकार ले सकती है। उन्होंने बताया कि हम लोगों को सर्वे की जिम्मेवारी किसान समूह को मिलेंगे 15 लाख रुपए, जल्द करें आवेदन। पीएम किसान FPO योजना के माध्यम से केंद्र सरकार किसानों को 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने जा रही है। किसानों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। केंद्र सरकार एक बार फिर किसानों के लिए योजना लेकर आई है। सरकार ने पीएम किसान FPO स्कीम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसान उत्पादक संगठन को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। देश भर के किसान को नया कृषि बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए 11 किसानों को मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी बनानी होगी। इससे किसानों को कृषि से संबंधित उपकरण या फर्टिलाइजर्स, बीज या दवाएं खरीदने में भी काफी आसानी होगी। सरकार लगातार ऐसी योजना पेश कर रही है किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सके। इस स्कीम की शुरुआत किसानों को सीधा फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। इससे किसानों को किसी दलाल या महाजन के पास नहीं जाना होगा। इसके लिए 2024 तक 6,885 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से खर्च किए जाएंगे। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट, एक राहत भरी खबर। राज्य के मात्र एक जिले रांची में ही पिछले 24 घंटे के दौरान सिर्फ 7 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 8 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, जिनमें देवघर से 1, पूर्वी सिंहभूम से 4 और खूंटी से 3 कोरोना संक्रमित ठीक होकर घर लौटे हैं। कुल सक्रिय केस की बात करें तो राज्य के 13 जिलों में अब 122 सक्रिय मामले हैं, जिनमें बोकारो में 6, चतरा में 3, देवघर में 3, पूर्वी सिंहभूम में 27, गढ़वा में 1, जामताड़ा में 4, खूंटी में 5, लोहरदगा में 2, पाकुड़ में 1, रामगढ़ में 5, रांची में 62, सरायकेला में 3 और पश्चिमी सिंहभूम में 1 सक्रिय मामले हैं। अगली खबर, झारखंड मौसम अपडेट। झारखंड में बारिश का अलर्ट, किसानों के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने राजधानी रांची समेत पूरे प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक 19 अक्टूबर तक राज्य के उत्तरी जिलों में कहीं भारी बारिश, कहीं हल्की बारिश हो सकती है।
इस दौरान कुछ जगहों पर वज्रपात भी हो सकता है, इसलिए किसानों और आम लोगों को बारिश के दौरान पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। अगली खबर, बारिश में भी सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन जारी। सहायक पुलिसकर्मियों का मोरहाबादी मैदान में 21वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। रविवार को हुई मूसलाधार बारिश में भी इनका हौसला कम नहीं हुआ। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सहायक पुलिसकर्मियों ने कहा कि सरकार हमारे समायोजन को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार को हमारी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि पिछले 4 वर्षों से हम लोग झारखंड के विभिन्न जंगली एवं पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं। सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि राज्य के बाहर भी हम सहायक पुलिसकर्मियों से काम लिया जाता है। उसके बावजूद हमारे वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ना ही हमें किसी प्रकार का सुविधा या भत्ता मिल रहा है। अगली बड़ी खबर, शिक्षक नियुक्ति की तैयारी। अब इंटीग्रेटेड डिग्री वाले प्राइमरी से +2 तक में हो सकेंगे शिक्षक। प्राथमिक से लेकर +2 तक के स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी अब एक ही डिग्री इंटीग्रेटेड बीएड एमएड के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर तय प्रावधानों में बदलाव किया है। इसे लेकर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने पत्र जारी कर दिया है। प्राथमिक से लेकर +2 विद्यालय तक में शिक्षक नियुक्ति के लिए पूर्व निर्धारित योग्यता के अलावा वैसे अभ्यर्थी जिन्हें PG में 55% अंक मिले हों और 3 वर्षीय एकीकृत इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स किया हो, वे आवेदन जमा कर सकते हैं। ऐसे में मध्य विद्यालय और हाई स्कूल व +2 विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति के लिए वैसे अभ्यर्थी जिनके पास स्नातक 50% अंक नहीं है, वह PG में 55% अंक लाकर वो और एकीकृत बीएड एमएड कोर्स करके भी शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं राज्य में अब हाई स्कूल व +2 विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव होगा। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति में झारखंड से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा पास होने के प्रावधान को शामिल किया जाएगा। इसे लेकर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। अगली खबर, राज्य स्थापना दिवस तक प्रोन्नति पर लगी रोक नहीं हटाने पर होगी आंदोलन की घोषणा। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ झारखंड प्रदेश कमेटी ने राज्य स्थापना दिवस तक प्रोन्नति पर लगी रोक हटाने का अल्टीमेटम सरकार को दिया है। इस अवधि में रोक नहीं हटने पर संघ आंदोलन की घोषणा करेगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौबे, महासचिव राममूर्ति ठाकुर और मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि रोक के कारण शिक्षकों की प्रोन्नति नहीं हो पा रही है। इससे शिक्षकों में व्यापक आक्रोश है। इसके कारण राज्य के 96% मध्य विद्यालयों को हेडमास्टर नहीं मिल पा रहे हैं। इसी प्रकार स्नातक प्रशिक्षित के विषय आधारित शिक्षकों के 56% पद रिक्त हैं। संघ ने राज्य सरकार से स्थापना दिवस तक प्रोन्नति पर लगी रोक हटाने की मांग की है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि आंदोलन के क्रम में राज्य भर के शिक्षक सड़क पर उतरेंगे। दिसंबर 2020 से ही प्रोन्नति पर रोक लगाई गई है। इसके कारण कई शिक्षक बिना प्रोन्नति पाए ही रिटायर हो गए। कई आने वाले दिनों में रिटायर होने वाले हैं। वहीं संघ ने शिक्षक के निजी मोबाइल का विभागीय उपयोग लिए जाने पर भी आपत्ति जताई। इसके लिए सरकार से विद्यालयों के खराब टैब की मरम्मत कराने की मांग की। वहीं मध्याह्न भोजन योजना एवं विकास अनुदान की राशि विद्यालयों में उपलब्ध कराने की मांग की। संघ ने कहा कि राशि अनुपलब्ध रहते हुए भी सभी कार्यों को शिक्षकों के व्यक्तिगत राशि से कराने का विभाग दबाव दे रहा है, यह अनुचित है। अगली खबर, नहीं शुरू हो सका बीएड एडमिशन काउंसलिंग। JCECEB ने लिखा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। जानकारी के मुताबिक राज्य के 136 बीएड कॉलेजों की 13,000 से अधिक सीटों में एडमिशन के लिए शनिवार से पहले राउंड की काउंसलिंग होने वाली थी, जो अब तक शुरू नहीं हो सकी। बताते चले कि एकेडमिक ईयर 2021-23 में एडमिशन के पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया गया है, पर चॉइस फिलिंग के लिए लिंक एक्टिव नहीं किया गया। इस बाबत झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड JCECEB ने सूचना जारी करते हुए कहा कि काउंसलिंग जल्द शुरू किया जाएगा। वहीं लिखा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अगली खबर, आजीविका मिशन के लिए 64 करोड़ 49 लाख रुपए आवंटित। राज्य सरकार ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना NRLM आजीविका के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 64 करोड़ 49 लाख रुपए राज्यांश की राशि जारी कर दी है। भारत सरकार ने प्रथम किस्त के तहत 96.74 करोड़ रुपए इस योजना के तहत दिए हैं। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS के जरिए यह राशि खर्च की जाएगी। महिला सशक्तिकरण सहित
एसएचजी को स्वरोजगार उपलब्ध कराने पर काम किया जाएगा। विभाग ने आजीविका मिशन के तहत विभिन्न योजनाओं पर काम करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। प्रशिक्षण के कार्य, ऋण, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और विपणन आदि उपलब्ध भी करवाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, भाजपा एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रांची में 23 से जेपी नड्डा समेत कई राष्ट्रीय नेता करेंगे शिरकत। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 22 अक्टूबर से शुरू होगी। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत देश के शीर्ष नेता अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। रविवार को भाजपा एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने बैठक की तैयारियों को लेकर मीडिया से जानकारी साझा की। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी उपस्थित थे। अगली खबर, कोडरमा में 4 बच्चों के साथ तालाब में कूदी महिला, 2 बच्चियों की मौत। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के करजनिया टांड़ तालाब पर रविवार की शाम महिला ने अपने 4 बच्चों के साथ एक तालाब में कूद गई। घटना में 2 बच्चियों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार लगभग 5:30 बजे संध्या गोपालडी निवासी 35 वर्षीय तबस्सुम पति रकीब खान ने अपने 4 बच्चों के साथ तालाब में छलांग लगा दी। इसमें 3 वर्षीय बच्ची जानिया भी शामिल है। घटना की जानकारी महिला की सास ने ग्रामीणों को दी। जानकारी मिलते ही ग्रामीण घटनास्थल स्थित घाट पर पहुंचे और अथक प्रयास से महिला व उसके 2 बच्चों को बचा लिया, मगर इस दौरान 5 वर्षीय बच्ची तानिया की मौत हो गई, जबकि 10 वर्षीय बच्ची सानिया अब तक लापता है। अगली खबर, रांची यूनिवर्सिटी में सोमवार से स्नातक फाइनल की परीक्षा। रांची यूनिवर्सिटी में स्नातक फाइनल की ऑफलाइन परीक्षा सोमवार से 2 सीटिंग में होगी। इस स्नातक फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा में लगभग 25,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इधर रांची यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगली बड़ी खबर, सीबीएसई की बड़ी पहल, दिव्यांग विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा लिखने के लिए मिलेगा एक सहायक। सीबीएसई ने एक बड़ी पहल की है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए परीक्षा लिखने के लिए एक सहायक देने का निर्णय लिया है, ताकि परीक्षा लिखने में उन्हें परेशानी ना हो। बोर्ड ने स्कूलों को इस संबंध में विद्यार्थियों की एक सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। लिखने वाले विद्यार्थियों को बोर्ड पुरस्कृत करेगा। विद्यार्थी को कैश इनाम के साथ प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जरूरत होने पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सकता है। सहायक परीक्षार्थी के साथ ही बैठकर परीक्षा लिखेगा। वहीं पहले बोर्ड की परीक्षा नवंबर के आखिरी सप्ताह में शुरू होगी, जहां ऐसे विद्यार्थियों की मदद के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इधर सीबीएसई के पहले टर्म की परीक्षा 24 नवंबर से परीक्षा के दिन ही हो जाएगी ओएमआर सीट की जांच। केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के पहले टर्म की परीक्षा 24 नवंबर से शुरू होने जा रही है। इस नोटिस के साथ विद्यार्थियों का इंतजार समाप्त हो गया है। पहले टर्म परीक्षा 50% सिलेबस के आधार पर होगी। 15 नवंबर से स्किल विषयों की परीक्षा शुरू होगी और 24 से मुख्य विषयों की परीक्षा शुरू होनी है। परीक्षा एमसीक्यू पैटर्न पर होगी और परीक्षा का समय 90 मिनट होगा। ओएमआर सीट क्लाउड पर उपलब्ध होगी और स्कूल उसे वहीं से डाउनलोड कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर, आदिवासी सेना को टक्कर देगी केंद्रीय शरणार्थी संघर्ष समिति। आदिवासी सेना के संस्थापक अध्यक्ष रहे एवं विधायक बंधु तिर्की के करीबी शिवा कच्छप ने सेना से हटाए जाने के बाद एक नया संगठन केंद्रीय शरणार्थी संघर्ष समिति का गठन किया है। अब यह संगठन आदिवासी सेना को टक्कर देगी। समिति की कांके रोड मिसिर गोंदा में हुए पहले अधिवेशन में इसके गठन को मंजूरी दी गई, जिसका सर्वसम्मति से शिवा कच्छप को केंद्रीय अध्यक्ष चुना गया। बताते चले कि पिछले कुछ महीने पहले आदिवासी सेना से शिवा कच्छप को हटाकर अजय कच्छप को अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद से शिवा कच्छप बंधु तिर्की से नाराज चल रहे थे। आदिवासी सेना बंधु तिर्की का सहयोगी आदिवासी संगठन के रूप में जाना जाता है। करीब 10 साल पहले आदिवासी सेना का गठन बंधु तिर्की के सहयोग से किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष अजय तिर्की बने थे। अगली खबर, झारखंड के बाद बिहार में भी दशहरा पर नरबली, तांत्रिक पत्नी के इशारे पर दुर्गा मंदिर में छात्र को काटा। झारखंड के बाद बिहार के अररिया के कुवारी ओपी क्षेत्र की ग्राम पंचायत लेलोखर की मधुबनी वार्ड संख्या 10 स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में शुक्रवार की देर रात मंदिर के बरामदे में सोए 25 वर्षीय एमसीए के छात्र की धारदार हथियार से नरबली दे दी गई। मृतक कुर्सा कांटा प्रखंड के पूर्व प्रमुख धनजीत सिंह का 25 वर्षीय भतीजा जितेंद्र कुमार सिंह उर्फ प्रेमचंद पिता भक्ति सिंह बताया जाता है। वह दिल्ली में रहकर एमसीए की पढ़ाई कर रहा था। वह दुर्गा पूजा में अपने घर लौटा था और अपने ही मंदिर में वह 10 दिनों तक मां दुर्गा की प्रतिमा की पूजा पाठ में रुचि रखता था।
ग्रामीणों की माने तो विजयादशमी के दिन मूर्ति विसर्जन के बाद जितेंद्र को उसके गांव के ही जगदीश सिंह के पुत्र राम इकबाल अपने साथ आईपीएल का फाइनल मैच देखने के बहाने मंदिर पर ले गया था, जहां देर रात जितेंद्र की बलि राम इकबाल के ही पिता जगदीश सिंह ने दे दी। घटना को अंजाम दे आरोपित हत्या में प्रयुक्त दबिया अपने पुत्र राम इकबाल को सुपुर्द कर वहां से फरार हो गया। अगली खबर, पलामू में वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश, वन भूमि पर मांगा मालिकाना हक। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड के गोविंदी में ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा रविवार को पंचायत भवन के सामने ग्राम सभा की गई। इस सभा में पांकी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह पांकी अनुमंडल संघर्ष समिति पलामू के संयोजक बीजेपी नेता लाल सूरज उपस्थित थे। सभा में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। ग्राम सभा को संबोधित करते हुए लाल सूरज ने कहा कि वन संपदा पर सबसे पहले ग्रामीणों का हक है। ग्रामीण जनता के भरोसे ही जंगल बचे हुए हैं। जंगल के बीच में रहने वाले लोगों के पास वन भूमि के अलावा खेती करने के लिए और कोई साधन नहीं है। वन भूमि की वैसी जमीन जो बंजर और खाली पड़ी है, उस भूमि पर मेहनत कर पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करते एवं मकान बनाकर रहते आ रहे हैं। ग्रामीणों को कानूनी रूप से मालिकाना हक सरकार को देना चाहिए। अगली खबर, बोकारो सिटी इलाके से बाइक चोरी मामले का खुलासा, 10 बाइक सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के बोकारो में दुर्गा पूजा के बाद सिटी इलाके में हुई बाइक चोरी के मामले में पुलिस ने उद्भेदन किया है। पुलिस ने 10 चोरी की बाइक के साथ 5 चोर को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकारों को दी। सिटी डीएसपी श्री कुमार ने बताया कि क्राइम में इन चोरी का बाइक का इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस की माने तो बाइक चोर गिरोह इंटर डिस्ट्रिक्ट गिरोह का संचालन करते हैं। साथ ही कहा कि लगातार सिटी इलाके से बाइक की चोरी हो रही थी। इसी मामले में सिटी सेक्टर 4 और हरला थाना के साथ एसआईटी टीम का गठन किया गया। अगली खबर, लंबे समय से एक ही जगह जमे 32 एएसआई और मुंशी का चतरा एसपी ने किया तबादला। लंबे समय से एक ही जगह जमे 32 एएसआई और मुंशी का एसपी राकेश ने तबादला किया है। एसपी ने थानों में शिकायत लेकर पहुंचने वाले लोगों से मैत्री संबंध स्थापित करने और थाना क्षेत्रों में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर नकेल कसने को ले 32 एएसआई व मुंशी का तबादला किया है। तबादला किए गए सभी पुलिसकर्मियों को 24 घंटे के अंदर संबंधित थानों में योगदान देते हुए पुलिस केंद्र को रिपोर्ट समर्पित करने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा 9 पदस्थापित थानों में योगदान के बाद इलाके में सूचना तंत्र मजबूत करते हुए आम से लेकर खास के बीच पुलिस की पहुंच प्रगाढ़ करने की भी जिम्मेवारी पुलिस कप्तान ने सभी एएसआई को सौंपी है। अगली खबर, बगैर लिखित परीक्षा के सरकारी कंपनी में काम करने का सुनहरा मौका, ऐसे करें आवेदन। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड केंद्र सरकार का उपक्रम है जो देश के विभिन्न स्थानों पर यूरेनियम की खुदाई करता है। इस संस्थान में ट्रेंड अप्रेंटिस करने का शानदार मौका है। इसमें 10वीं 12वीं व ITI पास वैसे युवा आवेदन कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 से अधिक व 25 वर्ष से कम है। UCIL के झारखंड क्षेत्र में 3 यूनिट है, जिसमें कुल 242 पदों के लिए ट्रेड अप्रेंटिस के लिए बहाली निकली है, जिसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए @ucil.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है और शैक्षणिक योग्यता सेकेंडरी व अन्य शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त कॉलेज से, इसके अलावा नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या ITI का मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगली खबर, T20 वर्ल्ड कप में ओमान का जीत के साथ आगाज। 7वें ICC T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप बी ने ओमान की टीम ने जीत के साथ आगाज किया। खेले गए मुकाबले में ओमान ने आसानी से पापुआ न्यू गिनी को 10 विकेट से पराजित किया। ओमान की टीम ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 129 रनों का स्कोर खड़ा किया। कप्तान असदवाला ने सर्वाधिक 56 रनों की पारी खेली। जवाब में ओमान की टीम ने 13.4 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 131 रन बनाकर आसानी से मैच अपने नाम कर लिया। टीम की ओर से जतिविंदर सिंह ने 73 व आकिब इलियास ने 50 रनों की बेहतरीन पारी खेली।